प्रकाश। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति एक्सरसाइज 1.1 हल करने से पहले नंबर सिस्टम में क्या क्या है एक्सरसाइज 1.1 में कि परमेय संख्या है। परमेय संख्या पहला इसके बारे में जान लेंगे तभी पढ़नेंगे तो आराम रहेगा। परमेय संख्या, परमेय संख्या क्या होती है, परमेय संख्या के बारे में, और प्राकृतिक संख्या, संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 में परमेय संख्या है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या है। इतना चीज के बारे में जानकारी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले परमेय संख्या क्या होती है। परमेय संख्या, परमेय संख्या P बाई Q के रूप को कहते हैं। किसके रूप को कहते हैं? P बाई Q के रूप, P बाई Q के रूप को। देखिए P बाई Q के रूप को परमेय संख्या कहते हैं। किसको कहते हैं? परमेय संख्या P बाई Q के रूप को कहते हैं, जहां P तथा P बाई Q जहां को कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। ठीक, और जहां Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, फिर से एक बार P बाई Q के रूप को परमेय संख्या कहते हैं, जहां Q नॉट इक्वल टू 0, यानी अंश बटे हर 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर, इसको अंश बटे हर के रूप में लिखा रहे तो उसी को परमेय संख्या कहते हैं। और हर 0 नहीं होना चाहिए, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। P बाई Q के रूप को परमेय संख्या कहते हैं, जहां Q नॉट इक्वल टू 0। ये तो परमेय संख्या हो गया। और प्राकृतिक संख्या, इसको समझाने का मतलब जैसे 2 1 हो गया, इसके नीचे 1 लिखा रहता है। कभी मान लीजिए इस तरह कोई भी संख्या है तो समझ लीजिए परमेय संख्या है। परमेय संख्या 2 प्रकार के होते हैं। परमेय संख्या कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। मान लीजिए, ठीक है, ये धनात्मक परमेय संख्या तथा ऋणात्मक। जैसे मान लीजिए 2/3 ये परमेय संख्या है। ठीक है, P बाई Q के रूप में हो गया, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर केवल कोई पूछ रहा है कि 2 परमेय संख्या है कि नहीं, तो ये भी है, क्योंकि नीचे इसके नीचे 1 लिखा रहता है। ठीक है, इसका मतलब 2 हो गया। ठीक, तो 2 भी परमेय संख्या, कोई भी गिनती परमेय संख्या हम मान लीजिए। ठीक है, तो ये परमेय संख्या हो गया। अगर 2/0 लिखा है तो ये परमेय संख्या नहीं है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ये परमेय संख्या हो गया। ठीक, अब ऋण में भी परमेय संख्या रहता है, जैसे 2/3 लिखा है तो ये ऋणात्मक परमेय संख्या। अगर नीचे भी ऋण है तो ये धनात्मक, समान चिन्ह है तो धनात्मक परमेय संख्या, और अलग अलग चिन्ह है तो ऋणात्मक। जैसे ये माइनस, ये प्लस है तो ऋणात्मक परमेय संख्या। ठीक है, 2 प्रकार की परमेय संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या किससे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या गिनती को कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? गिनती को कहते हैं। ठीक, प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? गिनती को कहते हैं। ठीक है, गिनती को कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये प्राकृतिक संख्या हो गया। और प्राकृतिक संख्या केवल धनात्मक ही रहती है। ठीक है, अब जो है ये धनात्मक हो गया। ठीक, अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जब प्राकृतिक संख्या के समूह में, जब प्राकृतिक संख्या के समूह में, यानी ये 1 2 3 4 डॉट 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 है, तो इसके समूह में अगर 0 आ जाता है तो ये पूर्ण संख्या हो जाती है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या गिनती को कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 जैसे में है। ठीक है, इसी तरह
ये प्राकृतिक संख्या के समूह में यानी गिनती के समूह में अगर 0 आ जाता है तो ये पूर्ण संख्या हो जाती है। ठीक है, पूर्णांक क्या है, ये भी इसी तरह रहती है। इसमें ये पूर्ण संख्या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। पूर्णांक 1 2 3 4 डॉट 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 और -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट। इसमें सबसे बड़ी कोई पूर्णांक संख्या नहीं होती है और न सबसे बड़ी भी नहीं होती है, बड़ी दाहिने रहती है और छोटी बाएं, सबसे छोटी भी कोई नहीं है। पूर्ण संख्या में सबसे बड़ी कोई संख्या नहीं होती है, सबसे छोटी 0 होती है और पूर्णांक में सबसे छोटी 1 और सबसे बड़ी कोई नहीं होती। ये हमारा जो है परमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या हो गया। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 शुरू करते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा दे रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या शून्य एक परमेय संख्या है? क्या शून्य एक परमेय संख्या? अगर शून्य परमेय संख्या है तो क्या उसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p तथा q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 1। तो शून्य एक पूर्णांक संख्या है, हाँ, शून्य एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक, हाँ लिखेंगे, हाँ शून्य एक पूर्णांक संख्या है। शून्य एक परमेय संख्या है, क्या शून्य एक परमेय संख्या है? हाँ, शून्य एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। क्वेश्चन किया है पहला कि क्या शून्य एक परमेय संख्या है? हाँ, शून्य एक परमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि शून्य को हम p/q को परमेय संख्या कहते हैं, अभी हम बताया परिभाषा में। तो शून्य को p/q के रूप में लिख सकते हैं, 0/1। 0/1 का मतलब हो गया शून्य। देखो p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि शून्य को p/q के रूप में लिख सकते हैं, शून्य को p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, देखिए जैसे देखिए, जैसे 0/1 बराबर 0, 0/2 बराबर 0। ठीक है, p/q, ठीक है, p भी पूर्णांक है और q भी पूर्णांक है। जहां p पूर्णांक है, p क्या है? पूर्णांक है। और जहां देखिए, जहां p पूर्णांक है और q भी पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक समझाए थे ना कि पूर्णांक में 0 1 2 3 4 डॉट 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 -1 -2 -3 ऐसे पूर्णांक होते हैं। ये सब पूर्णांक है। 0 है, ये p भी पूर्णांक, ये p हो गया और ये q हो गया, दोनों पूर्णांक है। 0 और 1 दोनों पूर्णांक होते हैं। ठीक है, पूर्णांक में 0 1 2 3 4 डॉट 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 बड़ा से बड़ा जितना लिखना हो, -1 -2 ये सब पूर्णांक में आते हैं। ठीक है, तो पूर्णांक भी हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इस क्वेश्चन नंबर 2 में है 3 व 4 के बीच में 6 परमेय संख्या ज्ञात करना है। कितनी परमेय संख्या ज्ञात करनी है? 6। तो इसको 2 तरीके से लगाया जा सकता है। तो देखिए, पहला तरीका है कि इन दोनों को जोड़ के ना उसका आधा करते जाएंगे, फिर जो निकलेगा उसके बीच का आधा। परमेय संख्या हम अनंत होते हैं, दो संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्या होती है। जैसे इन दोनों को जोड़ते जाएंगे, उसका आधा करेंगे तो इसके बीच की संख्या आ जाएगी। अब उन दोनों के बीच की संख्या निकालना, फिर उन दोनों को जोड़ के आधा करते जाएंगे। इसी तरह चाहे जितना निकाल लें। ठीक है, और एक विकल्प ये है कि जितना परमेय संख्या पूछे
छठ पूछा है तो इससे एक ज्यादा, इससे एक ज्यादा इसके अंश तथा हर में गुणा करके ना लिख देते हैं। ठीक है, जैसे 3 है तो इसमें गुणा कर देंगे। 6 पूछा है तो 7 का अंश तथा हर, अंश बटे हर मतलब 7/7 से गुणा कर देंगे। ठीक है, और इसके बीच का निकालना है, और ये 4 गुणे 7/7 यानी हो जाएगा 17 के 21/7 हो गया, और ये हो गया 28/7। इसके बीच में छठ निकालना है, तब इसी के बाद जोड़ देंगे। 21 के बाद क्या आता है 22/7, इसी के 28 तक लेके ले जाएंगे। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। 1 2 3 4 5 6 ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आपको दो तरीके से है, जितना पूछे दो संख्या के बीच में परिमेय संख्या, तो 6 पूछा है तो उससे एक ज्यादा। ठीक है, उससे एक ज्यादा है, ऐसे 7/7 7 हो गया, 7/7 से इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 7 के 21/7 हो गया, और इधर वाले में कर देंगे 4 से 28/7 हो गया। उसके बीच में तो 21 के बाद क्या आता है 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, तो यही छठ हो गया। 1 2 3 4 5 6 ठो। दूसरा ये प्रथम मतलब पहला विधि हो गया, फर्स्ट मेथड हो गया ये। ठीक, कि जितना पूछे उससे एक ज्यादा का दोनों में गुणा कर दें, अंश बटे हर बना के उसका गुणा कर देंगे। ठीक है, दोनों संख्याओं में, और उसके बीच की सारी संख्या लिख देंगे। जैसे 21 और 28 के बीच है 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28/7 ये लिख देना है। ठीक है, और या तो चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, 3 व 4 के बीच में अनंत परिमेय संख्या लिख सकते हैं। कैसे, जैसे 3 और 4 को जोड़ देंगे, ठीक है, उसका आधा कर देंगे तो इसके बीच की संख्या हो जाएगी 4 3 7/2, 7/2 1 हो गया। फिर 3 और 7/2 के बीच क्या, तो इन दोनों को जोड़ के आधा करते हैं। ऐसे करते करते जितना संख्या लिखना है लिखो, मनमान लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में है 3/5 व 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो 5 पूछा है तो एक जोड़ देंगे, 6 जितना पूछेगा उससे एक जोड़ के। ठीक है, तो जोड़ के उसी का इसमें गुणा कर देंगे, तो यानी 3/5 गुणे 6/6, 5 से एक ज्यादा 6, 6/6 से गुणा कर देंगे। और ठीक है, 4/5 गुणे 6/6 तो हो जाएगा 6×3 18/5 6 30 हो गया, और डाट 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 18/3 ये कितना हो गया 6 चौके 24/6 30। ठीक है, इसके बीच में 18 के बाद क्या था 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। देखो 18 19 20 21 22 23 24, 24 18 और 24 के बीच में हर बराबर है तो ऊपर वाला ही संख्या बनते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 5 ठो परिमेय संख्या, 1 2 3 4 5, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है सत्य असत्य छांटना है। ठीक है, पहला है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ, क्योंकि देखिए प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 4 डाट डाट डाट। अब पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है 0 1 2 3 4 डाट डाट डाट। अब देखिए पूछा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या, ये प्रत्येक प्राकृतिक संख्या देखो ये सब दिख रहा है डाट 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 मनमान, तो यहां से लेके प्रत्येक प्राकृतिक संख्या दिख रहा है, यहां मिल जा रही है। ठीक है, तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है।
ठीक है, यहाँ हो गया, क्योंकि प्राकृतिक संख्या ये 1 2 3 4 डाट 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 होती है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, 1 2 3 4 डाट डाट डाट, तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, सत्य है ना, सत्य सत्य है। ठीक है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 और पूर्ण संख्या ये होती है। ठीक, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं, असत्य, असत्य। क्यों? देखिए, प्रत्येक पूर्णांक संख्या, प्रत्येक पूर्णांक यानी पूर्णांक हो गया, माइनस में भी रहता है और प्लस में भी रहता है। ठीक है, और पूर्ण संख्या देखिए, पूर्णांक देखिए, यहां पूर्णांक भी लिखते रहे, क्योंकि लिख दें, क्योंकि पूर्णांक होता है ये 0 1 2 3 4 डाट 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 -1 -2 -3 -4 डाट डाट डाट। ठीक है, और ये पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या। ठीक, पूर्णांक ये है। ठीक है, अब पूर्ण संख्या क्या है, 0 1 2 3 4 डाट डाट डाट। अब बोला प्रत्येक पूर्णांक, देखिए ये वाला पूर्णांक कहीं इसमें है पूर्ण संख्या, नहीं ना, इसलिए असत्य है। ठीक है, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी असत्य है, असत्य। क्योंकि देखिए प्रत्येक परमेय संख्या मान लीजिए p/q के यानी 1/, मान लीजिए 3 है। ठीक है, क्योंकि देखिए परमेय है, परमेय ले लिए 1/3। ठीक, और पूर्ण संख्या यहाँ पे है 1 2 3 4, तो क्या ये 1/3 जो है इसमें से है, नहीं ना, तो ये परमेय संख्या है, और पूर्ण संख्या ये है, पूर्ण संख्या आप जानते हैं 0 1 2 3 4 डाट डाट डाट, तो ये असत्य है। क्यों? क्योंकि परमेय संख्या 1/3 है और पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 है, तो ये प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, गलत। ठीक है, असत्य।